नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियार। आप सभी का स्वागत है आज के इस डीएनए वाली वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा डेली न्यूज एनालिसिस, फायदे की बात, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। इस कमिंग सैटरडे हमारा लाइव वेबिनार होने जा रहा है इंश्योरेंस ऑटोमेशन के ऊपर में। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, इंश्योरेंस बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो ये वेबिनार हमारा जरूर अटेंड करें। मात्र 1 से 2 दिन का टाइम बचा और हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। एट जस्ट ₹49 आप इस वीडियो के लिंक में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए या पिन कमेंट में जो टॉप पे कमेंट है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरकार क्या एलआईसी को ये बताती है कि आपको भैया किस कंपनी में पैसा निवेश करना है, कहां पैसा डालना है, कहां से पैसा उठाना है, किस कंपनी को खरीदना है, किस कंपनी को बर्बाद करना है। इसके बारे में चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज के डेट में ऐसा लगता है कि सरकार एलआईसी को बोल रही है कि भैया राजेश एक्सपोर्ट के शेयर खरीदो, इस कंपनी के शेयर खरीदो, उस कंपनी के शेयर खरीदो, इस बैंक के शेयर खरीदो, उस बैंक के शेयर खरीदो। तो ये मेरा वीडियो जस्ट एक मेरी ओपिनियन है एज पर द पब्लिक डेटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आपकी राय कुछ मेरे से अलग भी हो सकती है, कुछ डिफरेंट भी हो सकती है, वो कंप्लीटली आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। बट मुझे जो लगता है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। और बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ भी यहाँ पर आई हुई है, जहाँ पर एलआईसी के लिए भारत सरकार की तरफ से अपडेट्स भी आए हैं कि कई लोगों ने जब ये सवाल पूछा कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बात को रूल करती है कि क्या एलआईसी कहीं पैसा डाले, कहीं से उठा ले। तो इसको हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज सुबह डीएनए आपको मिलता है। डीएनए मतलब डेली न्यूज एनालिसिस, सुबह 8 बजे मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि प्लीज सिट डाउन चैलेंज भी हमारा बहुत जल्दी यहाँ पे आ रहा है। क्या सरकार एलआईसी को बताती है कि कौन सी कंपनी में आपको पैसा डालना है, किस कंपनी से पैसा उठाना है? वित्त मंत्रालय की पहली बार इसमें एक अपडेट सामने निकल के आ रहा है, जो कि आपको जानना चाहिए। और अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, एलआईसी के एजेंट हैं, तो जरूर अपने कस्टमर्स को ये बात आप बताइए, भले ही वो माने या ना माने। राइट, उसमें देखो वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से बोला है। क्या बोला है वित्त मंत्रालय ने? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि सरकार एलआईसी को निवेश संबंधी कोई भी निर्देश या सलाह जारी नहीं करती है। समझ रहे हैं आप? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया को कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधित कोई भी ऑर्डर या एडवाइस जारी नहीं करती है। किसी भी निजी, ध्यान से सुनिए, किसी भी निजी यानी कि प्राइवेट या पीएसयू सेक्टर की कंपनी में या गवर्नमेंट की कंपनी में निवेश का निर्णय एलआईसी स्वयं लेती है। इसीलिए एलआईसी में जो चेयरमैन है वो हर 3 साल में बदला जाता है। आप इस चीज को चेक करिए। एलआईसी के जो अभी के चेयरमैन है आर दोराईस्वामी जी, वो अभी 2-3 मतलब जब उनका 3 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा, ही विल आउट। वहां पर कोई दूसरा बैठाला जाएगा। वो इसीलिए बैठाला जाता है ताकि जो भी डिसीजन लिए जाए वो फेयर तरीके से लिए जाएं, और दूसरा कॉरपोरेशन के हिसाब से लिए जाएं, क्योंकि कॉरपोरेशन देश की संस्था है, वो देश की भलाई के हिसाब से डिसीजन लिया जाए। वहां पे मोनोपोली कोई अपनी ना कर पाए, कोई वहां पे इस तरीके से मिसयूज ना कर पाए इसके लिए। तो ये जवाब लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दिया गया है। इसका रेफरेंस वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, हमारे शॉर्ट्स वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। और मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि एलआईसी एक स्वतंत्र संस्थागत निवेशक के रूप में आज के डेट में कार्य कर रही है, जिस पर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता कि भैया उसको खरीद लो, इसको खरीद लो। गवर्नमेंट कई बार सपोर्ट मांगती है एलआईसी को, हेल्प मांगती है, राइट? क्योंकि एलआईसी ऑफ इंडिया अपने आप में एक सेल्फ इंडिपेंडेंट कंपनी है जो गवर्नमेंट के अंतर्गत जरूर आती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संसद में खड़े होकर के अगर मंत्रालय ये बोल रहा है कि हम भैया एलआईसी में जो निवेश संबंधी कोई भी ऑर्डर है या कोई एडवाइस है, हम वो नहीं देते। एलआईसी भले ही किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर लेती हो या हमारी कोई सरकारी कंपनी में पैसा डालती हो, वो एलआईसी की निवेश वाला जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है, जो एलआईसी का एसेट एंड अंडर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो डिसाइड करता है। सरकार का दावा है कि निवेश प्रक्रिया पेशेवर मानकों और नियमों के अनुसार संचालित होता है। यही एलआईसी की रीत है माय डियर फ्रेंड्स। एलआईसी ऑफ इंडिया ऑल ओवर इंडिया की सबसे बड़ी एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी है। ये आप अपने कस्टमर्स को बताइए। और अगर मेरी वीडियो कोई क्लाइंट देख रहे हैं तो सर मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं कि एलआईसी इज वन ऑफ द वेरी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कंपनी इन इंडिया, जो कि बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता होगा जहां पर एलआईसी को लॉस में अपना पैसा निकाल के बाहर जाना पड़ता होगा, क्योंकि एलआईसी ऑफ इंडिया के पास में जो पैसा है वो बड़ी रेस्पॉन्सिबली वहां पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है। और
बहुत लॉन्ग टर्म के लिए एलआईसी प्लान करती है। ऐसा नहीं कि एलआईसी इंट्राडे शॉर्ट टर्म में पैसा कमा रही है, ऐसा नहीं है सर। एलआईसी लॉन्ग टर्म प्लेयर है। एलआईसी लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमाने के लिए कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। उसके बाद में ये डाउट आपका क्लियर हो गया। दूसरा, अगर सरकार निर्देश नहीं देती तो एलआईसी पर निवेश कैसे होता है, एलआईसी का डिसीजन कैसे होता है? देखो, एलआईसी प्रत्येक डिसीजन से पहले क्या करता है, एक डिटेल्ड जो है वो रिस्क एनालिसिस करता है। एलआईसी के पास में अपने रिस्क एनालिस्ट हैं। रिस्क एनालिस्ट का काम यही होता है कि भैया हम जिस भी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं उसकी पूरी रिसर्च किया जाए कि वो कंपनी कहीं डूबने वाली तो नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। अब कई लोग मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते कि भैया तुम ये बात बता रहे हो तो एलआईसी उस समय कहाँ थी जब राजेश एक्सपोर्ट कंपनी में 15 लाख करोड़ रुपए की हेरफेर हो रही थी, ठीक है, जो स्विट्जरलैंड की इतनी बड़ी कंपनी थी, वैन वैन जो जिस जो यू नो सोना रिफाइन करने वाली कंपनी थी, उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ियां थी तो एलआईसी कैसे नहीं पकड़ पाई? एक बात समझिए माय डियर फ्रेंड्स, जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, उसको लिस्टिंग के दौरान कुछ डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं। उसके बाद जब लिस्ट हो जाती है तो उसको हर क्वार्टर में अपने डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है। उस डॉक्यूमेंटेशन को पब्लिक फोरम में डाला जाता है, कोई भी बंदा कहीं से भी उसको एक्सेस ऑल ओवर वर्ल्ड से कर सकता है। उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टर, वो एलआईसी हो, वो वॉरेन बुफे हो, वो दुनिया का बिल गेट्स हो, कुछ कोई भी हो, उसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो कंपनी पे भरोसा करता है, क्योंकि वो कंपनी ही फाइनल प्रमाण होती है कि भैया हमारी कंडीशन ये है। उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे एलआईसी इन्वेस्ट करती है। और यहां पर एलआईसी एक कदम जाकर के आगे रिस्क एनालिसिस इस तरीके से भी करती है कि अपनी तरफ से भी चीजें चेकआउट करती है। और मैं आपको बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, राजेश, मैं किसी कंपनी के फेवर में नहीं बात कर रहा, ये कंपनी राजेश एक्सपोर्ट बहुत जल्दी रिकवर करेगी माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ओला उबर कंपनी थोड़ा है कि मतलब अपना कोई प्लेटफॉर्म बना दिया, गाड़ी किसी की, ड्राइवर किसी के, हम ऊपर का मलाई खा रहे हैं, या ना, ऐसा कभी भी डूब जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इस कंपनी के पास में सफिशिएंट अपने स्टाफ है, अपनी मशीनरी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सब्सिडियरी कंपनीज हैं, बहुत बड़ा टर्नओवर है, अच्छी खासी रेपुटेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। वो सारी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एलआईसी तक रहते हैं अभी। कंपनी का जो वित्तीय प्रबंधन है और जो भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन है वो किया जाता है। आप देखो, एलआईसी इज ओनली वन ऑफ द पीएसयू कंपनी इन इंडिया विच टेक्स केयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री। कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी कुछ नया इनोवेटिव कार्य करती है, तुरंत अगर एलआईसी को लगता है कि यार इससे धंधा मेरा भी बढ़ सकता है, तुरंत एलआईसी उसको अब उसको कॉपी पेस्ट कर लेती है। और यहां तक कि एलआईसी की कई सारी पॉलिसीज प्राइवेट ने कॉपी पेस्ट करी है, उसमें कुछ बुरा नहीं है दोस्तों। लेकिन एलआईसी पीछे रहने वालों में से नहीं है। एलआईसी वो सरकारी कंपनी नहीं है कि भैया सरकार के भरोसे बैठी रहेगी, भैया जब फंड मिलेगा, चंदा मिलेगा, तब हम जो है लोगों को सैलरी देंगे, तब हम नई रिक्रूटमेंट करेंगे, तब हम नया ऑफिस फर्नीचर, ऐसा नहीं है। एलआईसी के आज की जितनी भी नए नए ब्रांचेस बन रही हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं सर, आप जरा विजिट करके आओ, आपको पता चलेगा। मैं पुरानी ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा हूं, वहां भी मॉडिफिकेशन चल रहा है। हर लेवल पे एलआईसी आज के डेट में ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को लेके जा रही है। निवेश का जो फाइनल डिसीजन होता है पॉलिसी धारकों के हित को ध्यान में रख करके ही किया जाता है, क्योंकि सारा पैसा कहां से आ रहा है, कस्टमर्स के थ्रू आ रहा है, और कुछ पैसा कहां से आ रहा है, कंपनीज के थ्रू भी आ रहा है, क्योंकि हम पैसा भी मैनेज करते हैं, ठीक है। निवेश प्रक्रिया, जो इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया है, वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के प्रावधानों के अधीन की जाती है। भैया यहाँ पे प्राइवेट कंपनी नहीं है ये, इट इज द गवर्नमेंट कंपनी, इट इज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द इंश्योरेंस एक्ट 1938। इसको अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजूं तो आप मतलब कई सारे लोग तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है। उसके हर चीजों का ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी देश की कंपनी है। आईआरडीआई इसको रूल गवर्न करता है। आरबीआई हो गया हमारे देश में बैंकिंग को रूल करने वाला, स्टॉक मार्केट को गवर्न करने वाला एसएबी हो गया। इन तीनों नियामकों के ढांचे का पालन करने वाली कंपनी है एलआईसी ऑफ इंडिया, राइट। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि एलआईसी ऑफ इंडिया को सेबी ने यहाँ पे पेनल्टी लगा दिया, आईआरडीआई ने पेनल्टी मार दिया। प्राइवेट इंश्योरेंस में बहुत बार ऐसी कंप्लेन देखने को आती है। देखो, अडानी ग्रुप में एलआईसी का कुल निवेश, कई सारे लोग अब उस गड़े मुर्दे भी उखाड़ते हैं ना, तो चलो वो बता देते हैं। 30 सितंबर 2025 तक अडानी ग्रुप में एलआईसी का कुल निवेश लगभग 48,000 करोड़ रुपए के आसपास था। कब तक, कब की बात हो रही है, 2025। इसमें इक्विटी और डेट दोनों प्रकार के निवेश इसमें शामिल हैं। 2007 में यही निवेश मात्र 2,000 करोड़ के आसपास में था। सितंबर 2025 तक कई गुना बढ़ गया। यह निवेश समूह की विभिन्न कंपनियों में विभाजित है, किसी एक कंपनी में नहीं है। अब इस पे मैं उस पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं जाऊंगा कि मोदी जी ने अडानी को पैसा दे दिया, इस पे दे दिया।
वो पॉलिटिकल मुद्दे पे मतलब मैं डिबेट करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा काम एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, एज ए इंश्योरेंस कोच इन चीज़ों को बताना है। और एलआईसी ने सिर्फ अडानी में पैसा नहीं डाला है सर, बहुत 500 से ज़्यादा कंपनीज हैं सर। क्या सारी कंपनी अडानी और अंबानी की होंगी क्या? ऐसा नहीं है, राइट। मैं पॉलिटिकल एंगल पे मोदी जी से असहमत हूँ, हमेशा असहमत रहता हूँ मैं आपके साथ हूँ इस कंडीशन में। अगर आप ये कहते हैं यार मोदी जी ने बहुत बुरा किया है, देश के लिए बहुत अच्छा नहीं किया है, उन चीज़ों पे मैं आपको 98% चीज़ों में आपसे सहमत दिखाई दे सकता हूँ। बात जहाँ पे एलआईसी के एथिक्स की हो रही हो, वहां पर सर आप एलआईसी को कुछ भी भला बुरा बोल दें, हम चुप रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम फैक्ट्स के साथ आपको बता रहे हैं, एलआईसी ने एक कंपनी में नहीं पैसा डाला है, बहुत सारी कंपनीज में पैसा डाला है। अडानी अंबानी तो बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। एलआईसी का सबसे बड़ा निजी निवेश में क्षेत्र देखो, एचडीएफसी बैंक में हमारी होल्डिंग है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमारी होल्डिंग है, इन्फोसिस हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, ऐसे 500 से ज्यादा कंपनीज हैं जहां पर एलआईसी ने पैसा डाला है। तो क्या एलआईसी का लगभग आधा इक्विटी शेयर निफ्टी 50 में है? यस। निफ्टी 50 में जो सबसे मोस्ट सिक्योर कंपनीज आती है, देश की टॉप 100 कंपनीज आती है, यहां तो मैं कहूंगा देश की टॉप 500 जो कंपनीज हैं, हर किसी कंपनी में मालिकाना हक एलआईसी आज के डेट में रखती है। सोच के देखो आप, तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की आसपास की निफ्टी 50 कंपनियों में है। बाकी का जो भी लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास का बाकी सब और जगह में लगा हुआ है, ठीक है। तो कुल जो है लगभग यहाँ पर निवेशक टोटल कारोबारों पर केंद्रित है। पोर्टफोलियो को स्थिरता देने के लिए एलआईसी बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करती है। तो कुल मिलाकर के अब तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी आपको बोल दिया, संसद में खड़े होकर बोल दिया, अब आप एज ए इंश्योरेंस एजेंट क्या कर रहे हो आप सर? ये फोन का कब यूज करोगे आप? हैं, बताओ ना सर। आप इस फोन का यूज करो। मैं जानता हूं आपके कस्टमर कह रहे होंगे यार भैया तुम तो बड़ी वीडियो बना रहे हो, तुम्हारी कंपनी एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रही है? भैया कंपनी को जब देना होगा कंपनी देगी यार। कंपनी वाले थोड़ा ना क्लाइंट को फेस कर रहे हैं, क्लाइंट को तो फेस को आप करना है। और मैं सच बताऊं, जो सही सुलझे हुए पढ़े लिखे समझदार कस्टमर्स है ना, कभी भी वो इस टाइप की आरोप प्रत्यारोप एलआईसी के ऊपर नहीं लगाते। उन्हें पता है दिस इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कंपनी इन इंडिया। पैसा नहीं फंसता सर यहाँ पे। अब एजेंट की ही गलती हो, सरेंडर नॉर्म्स बताए नहीं भाई एजेंट ने, वहां पे कंपनी की क्या गलती है बताओ ना मुझे। इसलिए तो हम आपको बार 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 बोलते भैया बेनिफिट बाद में बताना, आप पहले उसको ये बता दो भैया इसमें क्या नहीं करना है। सर कौन सी मिस्टेक करोगे तो तुम्हारा पैसा फंसेगा। और कंपनी बता के चल रही है यार, कंपनी अपने डॉक्यूमेंट पे साफ साफ लिखा हुआ है यार कि 1 साल के अंदर अगर आप पैसा उठाने जाओगे या कभी भी जब भी सरेंडर करोगे तो सरेंडर के चार्जेस पे करने पड़ेंगे आपको। उसमें कौन सा छुपाने वाली बात आ गई कि मेरे 30,000 रुपए जमा हुए थे, मुझे इतने मिलेंगे, मुझे इतनी कम दे रहे हो आप। सर वहां पे फ्लॉज इंश्योरेंस एडवाइजर का भी हो सकता है और कस्टमर का भी हो सकता है कि वो भी झूठ बोल रहा होगा। रही बात एलआईसी में कि सरकार बताती है क्या कि एलआईसी को भैया तुम इधर पैसा डाल दो उधर पैसा, ऐसा नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, पूरे मंत्रालय ने बता दिया है कि भैया ये डिसीजन एलआईसी के अपने होते हैं, इसीलिए हमने वहां पे पूरी कोर टीम एलआईसी की खुद की है, एसेट अंडर मैनेजमेंट टीम है जो डिसाइड करती है कि पैसा कहाँ डालना है, क्या नहीं डालना है, क्या डालना है। एलआईसी सरकार को अपने रेवेन्यू का एक परसेंटेज देती है हर साल। ये आपको पता नहीं पता है या नहीं पता है? वो इसीलिए देती है कि भैया तुम कमाओ, तुम कमाओ, देश के लिए पैसा कमाओ, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपको जो है मांगेंगे देश के लिए, देश की सेवा के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी इधर कंपनी में डाल दो उधर कंपनी में डाल दो, ठीक है। तो ये मेरी लास्ट वीडियो है, इस वीडियो को मतलब इस टॉपिक के ऊपर में मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। आई होप आपकी बहुत सारी हेल्प हुई होगी। बाकी ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप डेली हमारा वीडियो 8 बजे यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस कमिंग सैटरडे को मैं एक लाइव वेबिनार कर रहा हूँ जिसमें इंश्योरेंस बिजनेस ऑटोमेशन सिखाने वाला हूँ। गूगल के थ्रू ऑटोमेटिक लीड कैसे आएंगी बताऊंगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैंने परसों इंस्टाग्राम पर एक रील डाला, मैं सभी जगह डालता हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, 7-8 जगह मैं अपनी रील डालता हूँ, वही वीडियो सब जगह डालता हूँ। आप डालते हो, अगर अभी भी नहीं डालते हो तो सर मेरी बात सुनिए, आप बहुत पीछे रहने वाले हैं, बुरा मत मानिए। ये यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम सेट करना सीख लो मेरे साथ सैटरडे, 49 रुपीज दे करके, गरीब नहीं हो जाओगे। आप आइए, 5 एआई टूल्स मैं आपको बताऊंगा, कौन से एआई टूल बताऊंगा, उससे क्या यूज होगा, सब आपको वेबिनार में पता चलेगा। व्हाट्सएप जो आप यूज कर रहे हो, इतने फीचर्स आ चुके हैं आपको पता भी नहीं होगा सर। बहुत सारे फीचर्स है व्हाट्सएप, आपको घर बैठे ऑफिस मैनेज कर सकते हैं। 14 तरीके से कमीशन के अलावा पैसिव इनकम जनरेट करने बताऊंगा। घर बैठे कैसे कंसल्टेशन लेकर के आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, 999 रुपए की कंसल्टेशन, सब बताने वाला हूँ इस कमिंग सैटरडे। 49 रुपीज का पेमेंट है, ये सारे की सारी लर्निंग आपको मिल जाएंगी, ठीक है। 3 घंटे का वेबिनार है। अगर आप 499 के साथ रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 5,000 रुपए तक के सारे बोनसेस मिल जाएंगे। क्या है?
15 दिन की रिकॉर्डिंग है, 250 स्टॉक वीडियोस हैं, 250 स्टॉक इमेजेस हैं, 250 साउंड इफेक्ट हैं जो आपकी वीडियो को वायरल करेंगे। जैसे मेरी रील मिलियंस में जा रही है ना, 10-10 लाख लोग देख रहे हैं 2-2 3-3 दिन में, वैसे ही आपकी भी जाएंगी। क्लास की पीडीएफ स्लाइड मिलेंगी, 999 रुपए कंसल्टेशन चार्ज लेने के लिए क्लाइंट को क्या बोलना पड़ेगा सब लिखा हुआ है। 2 वीडियो एडिटिंग के टूल आपको लाइफ टाइम फ्री में देंगे, 14 पैसिव इनकम के टूल्स आपको मिलेंगे, सरप्राइज ई बुक मिलेगी 5 एआई टूल्स की, ट्राइड एंड टेस्टेड हमारे जो हमारे इक्विपमेंट से वीडियो शूटिंग वगैरह वाले, वो सब आपको बता देंगे। गूगल माई बिजनेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कैसे अकाउंट बनते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना हुआ है सर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये नहीं किया बहुत पीछे रहने वाले हो। चॉइस आपकी है, 49 रुपीज का चार्ज है। रजिस्ट्रेशन करने के 2 तरीके हैं, एक तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे पिन कमेंट मिल जाएगा टॉप पे, ठीक है, उस पर आप लिंक है उस पर क्लिक कर लो, नहीं तो सीधा इसको आप स्कैन करके आप वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।